हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी, ऐसे राजकुमार की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसने अपना राजपाट का त्याग कर दुनिया को उजाले की ओर वो राजकुमार ले गया। दोस्तों, ये कहानी है 2500 वर्ष पहले कपिल वस्तु में घटित हुई थी। कपिल वस्तु राज्य के महाराज की पत्नी महामाया एक दिन रात्रि के समय दोस्तों सो रही थी। उसने बड़ा ही विचित्र सपना देखा कि वो एक कमलों से भरे तालाब में स्नान कर रही थी। आसपास बहुत सुंदर हंसों के जोड़े तैर रहे थे। उसने देखा दोस्तों कि एक सफेद हाथी उनकी तरफ आया और आकर उनको प्रणाम करके उनके गर्भ में समा गया। दोस्तों, जब रानी सुबह उठी तो उसने सुबह सुबह ये बात अपने स्वप्न की अपने महाराज को बताई। राजा ने बड़े बड़े 4 ज्योतिषियों को बुलाकर स्वप्न के बारे में बताया। दोस्तों, स्वप्न के ऊपर 3 ज्योतिषी बोले कि हे राजन, ये स्वप्न तो बहुत ही शुभ है। इंद्र का वाहन ऐरावत है और महारानी ने भी ऐरावत जैसा सफेद हाथी ही देखा है। तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा योद्धा, एक राजकुमार आने वाला है। दोस्तों, चौथा थोड़ी देर चुप रहा और राजा से कहा कि हे राजन, चौथा चुप ही रहा वो ज्योतिषी। तो राजा उसको पूछते हैं कि तुम चुप क्यों हो, तुम क्यों मौन हो, आप भी तो अपना कुछ राय दे स्वप्न के बारे में। तो वो बोला कि महाराज, मेरे हिसाब से स्वप्न अलग है। ये हाथी सफेद रंग का है। आप पिता तो बनेंगे, युवराज का जन्म भी होगा, लेकिन युवराज आपकी तरह सम्राट नहीं बनेंगे। वो सन्यासी हो जाएंगे और अपने सफेद ज्ञान से पूरे संसार को ज्ञान देंगे। दोस्तों, 9 माह उपरांत राजा को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महाराज ने खूब ढोल नगाड़े बजाए और राज्य में खुशियां मनाई। दोस्तों, जिस दिन राजकुमार का नामकरण होना था, उस दिन महाराज ने फिर वही 4 ज्योतिषी बुलाए और चारों ने मिलकर उनका नाम सिद्धार्थ रखा। सभी लोग राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार करने लगे। अब महाराज ने जब राजकुमार के ग्रहों की गणना करवाई तो उनमें से एक ज्योतिषी ने फिर वही बात बताई कि महाराज, आपका पुत्र एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। राजा ने कहा, बड़ी मुश्किल से तो इतने वर्षों बाद बुढ़ापे में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आप कोई ज्योतिषी जी ऐसा उपाय बताएं कि ये सन्यासी ना बने। दोस्तों, सन्यासी अपने घर में किसी को भी अच्छा नहीं लगता, पड़ोस में भले कोई सन्यासी बन जाए। दोस्तों, ज्योतिषी ने राजा को समझाया कि महाराज, अपने पुत्र के इर्द गिर्द एक झूठा संसार बनाकर रखो, उसे माया जाल में फंसा कर रखो। उसको जिंदगी की सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यदि आपका ये पुत्र दुख, पीड़ा या धोखा देखेगा तो इससे सहन नहीं होगा और ये वैराग्य की तरफ चला जाएगा। इसलिए महाराज, राजकुमार को सूखे पत्ते नहीं दिखने चाहिए। राजकुमार को कभी मृत्युशैया मत दिखाना। राजकुमार को कभी साधु महात्मा संत लोग सन्यासी मत दिखाना। राजकुमार को कभी बुढ़ापा मत दिखाना। इसके चारों तरफ जवान आदमी, जवान लड़कियां और हरियाली रखो। इसको झूठे मोह माया जाल में डाले रखो। इसको गर्मी सर्दी का पता ही नहीं चलना चाहिए और इसको हमेशा खुश रखो। इसको धन दौलत किसी चीज़ से मत रोकना और इसको खूब देते रहो। अगर इसको थोड़ा सा भी पढ़ाई लिखाई का आपने ज्ञान दे दिया तो ये वैराग्य की तरफ चला जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि कपिल वस्तु राज्य में सिद्धार्थ के लिए अलग अलग महल बनाए गए, जहां गर्मी सर्दी का तापमान एक समान रहता था। दोस्तों, उपाय बताकर ज्योतिषी चले गए। सिद्धार्थ
को हरे हरे बागीचों में घुमाया जाता, कभी सूखे पतझड़ वाले पेड़ पौधों पे सिद्धार्थ को नहीं लेके जाया जाता था। दोस्तों, महाराज ने किशोरावस्था में ही अपने पुत्र सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। राजकुमार को हमेशा खुश रखा जाता था। यदि कभी कभी राजकुमार नगर से बाहर निकलता तो पहले ही सैनिक डौंडी पिटवा दिया करते थे कि सिद्धार्थ के आगे कोई ना आए। दोस्तों, सिद्धार्थ का एक पुत्र भी हुआ, उसका नाम राहुल रखा गया। अभी राहुल महीने भर का ही था। आखिर वो पल आ ही गया दोस्तों, जिसका नियति को इंतजार था। दोस्तों, परमात्मा भी ना स्ट्रगल उसी व्यक्ति को देता है जो उसको कर सकता है। दोस्तों, नियति ने आखिर जो दिन निर्धारित किया था वो देर सवेर सिद्धार्थ के आगे आ ही गया। एक दिन नगर के बाहर दूसरे राज्य में एक प्रतियोगिता थी। उसमें पूरे देश के युवराजों ने, राजकुमारों ने हिस्सा लेना था। उसमें सिद्धार्थ को भी मजबूरी में जाना पड़ा। सिद्धार्थ के पिता ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ को उनको भेजना पड़ा उस प्रतियोगिता में। राजा ने सैनिकों को समझा दिया कि पहले ही डौंडी पिटवा देना कि सिद्धार्थ के आगे कोई ना आए। दोस्तों, जैसे ही सिद्धार्थ का रथ नगर से बाहर चला, पूरे नगर में डौंडी पिटवा दी गई। लेकिन होनी को तो अपना कार्य करना था। सबसे पहले सिद्धार्थ के रथ के आगे एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई थी वो आ जाता है। दोस्तों, सिद्धार्थ अपने सारथी से पूछता है कि यह क्या है, यह व्यक्ति क्यों झुका हुआ है। सारथी ने कहा कि महाराज, मुझे इसकी आज्ञा आपको बताने की नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा, इस वक्त मैं तेरा राजा हूं, तू मेरा रथ चला रहा है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। दोस्तों, सारथी डर गया और सारथी ने डरते हुए कहा कि महाराज, इसको बुढ़ापा कहते हैं, इसकी कमर झुक गई है और अब ये झुक के चलता है, ये बुढ़ापा है। ये जवानी के बाद जो अवस्था आती है इसको बुढ़ापा कहा जाता है। सिद्धार्थ ने कहा, क्या मुझे भी एक दिन ऐसा ही बुढ़ापा आएगा? सारथी बोला, जी महाराज, आपको भी जवानी के बाद ऐसा ही बुढ़ापा आएगा। दोस्तों, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि हमारे राज्य में क्या बूढ़े लोग नहीं हैं? ये दूसरे राज्य में बूढ़े लोग देखने को मिल रहे हैं। सिद्धार्थ के सारथी ने कहा कि नहीं महाराज, हमारे राज्य में भी बूढ़े लोग हैं, पर महाराज ने आपसे छिपाया गया है, इसलिए आपके इर्द गिर्द किसी भी बूढ़े व्यक्ति को आपके माता पिता के अतिरिक्त किसी और को आने की परमिशन नहीं है। दोस्तों, थोड़ा सा रथ और आगे जाता है कि नियति ने फिर अपना कमाल दिखाया। सिद्धार्थ को मृत्यु सैया मिलती है देखने के लिए। सिद्धार्थ ने कहा कि ये क्या है, इसको बांध कर क्यों लेके जा रहे हैं, ये क्या चीज है? सारथी ने कहा कि महाराज, इसको मृत्यु कहते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, ये क्या चीज है मृत्यु? तो सारथी ने कहा कि महाराज, ये बुढ़ापे के बाद की अवस्था है। जब बुढ़ापे से आदमी गुजर जाता है फिर उसको ये मृत्यु है। सिद्धार्थ ने कहा, क्या मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? सारथी बोला, जी महाराज, मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु एक दिन सबको आनी है। थोड़ा सा दोस्तों और आगे आते हैं। नियति फिर अपना कमाल दिखाती है। सिद्धार्थ के आगे एक सन्यासी या भगवा कपड़ों में आ जाता है। सन्यासी कहता, सिद्धार्थ अपने सारथी से कहता है कि ये क्या है? इस पर दोस्तों सारथी कहता है कि महाराज, ये सन्यासी है, इसने अपना घर बार, मोह माया जाल, दुख सुख सब त्याग रखा है। ये सन्यासी है, ये परमात्मा का भक्त है, इसको सच्चा ज्ञान मिल चुका है, इसलिए इसने वैराग्य धारण कर रखा है। इसको किसी चीज से कोई मोह माया जाल नहीं है।
दोस्तों सिद्धार्थ कहता है बस इसके आगे की यात्रा अब नहीं करनी, मुझे पीछे मोड़ के लेके चलो। दोस्तों रथ को सारथी पीछे मोड़ कर ले जाता है और कहते हैं दोस्तों कि सिद्धार्थ प्रतियोगिता में नहीं गया और वो वहीं से उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और सिद्धार्थ ने उसी रात को यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर, अपने माता पिता को सोता हुआ छोड़कर महल से प्रस्थान करके जंगल की तरफ चले गए और सच्चे ज्ञान की खोज में वे निकल पड़े। और दोस्तों बाद में वे गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। उनको भगवान का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया और जैसा कि ज्योतिषियों ने स्वप्न में बताया था वो बात देर सवेर सच हो ही गई। तो ये तो थी कहानी दोस्तों। इस कथा का सार क्या है? इस कथा का सार ये है दोस्तों कि सिद्धार्थ इतने बड़े सम्राट का राजा था, सम्राट का बेटा था। सिद्धार्थ भी राजा बनता, लेकिन सिद्धार्थ ने सच्चे ज्ञान और वैराग्य को ही अपनाया। हमें कभी भी ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, झूठी मोह माया, इन पर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही इनका अहंकार करना चाहिए, क्योंकि ये तो तुच्छ मात्र है। कभी भी कोई प्रलय आए और ये क्षण भर में नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। सच्चा ज्ञान तो उस परम पिता परमात्मा का ही है जो परमात्मा ने हमें दे रखा है। तो ये थी दोस्तों सिद्धार्थ की त्याग, स्नेह और वैराग्य की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।